एक ऐसी दुआ जो अल्लाह के अर्श को हिला देती है, जिसे पढ़कर बंद दरवाजे खुल जाते हैं और बंद नसीब जाग उठते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग एक दुआ सीखेंगे और वो दुआ कितनी पावरफुल है, ये अमल आप करने के बाद आप खुद कहेंगे कि अब्दुल्ला भाई आपने बहुत ही प्यारा अमल बताया। इसके फ़वाइद बेशुमार है, इसके हैरत अंगेज़ फ़वाइद है। मैंने जिसको अब तक बताया अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़े खुश हैं, बड़े फ़ायदे में आ गए माशाल्लाह से। इसके बड़े फ़ायदे हैं। इसको पढ़ना कैसे है आइए वीडियो में देखते हैं, और वीडियो को एंड तक देखना है। ये याद रखिएगा कि हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी बदल जाए। तो शुरू करते हैं वीडियो को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लमल इंसान मा लम यअलम रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अब्दुल्ला बिन हमीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हम लोगों की ज़िंदगी में कभी ना कभी ऐसा वक्त तो आता है जब हम मायूसियों के अंधेरे में खो जाते हैं, गुम हो जाते हैं, हम परेशानियों में आ जाते हैं। हमें ऐसा लगता है हमारा रिस्क जैसे बंद हो गया है, हमें ऐसा लगता है कि हमारे सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। हम उस वक्त बड़ी परेशानी में आ जाते हैं। हम ये सोचते हैं कि किस तरह से अपने आप को इन परेशानियों से बाहर निकाले, टेंशनों से बाहर निकाले। हल नहीं मिल रहा होता हमें, हम परेशान होते हैं, हम लोगों से मशवरा करते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा होता। तो आज की वीडियो ऐसे ही परेशानियों से निकालने वाली है। आज की वीडियो आपको इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो रिस्क की तंगी से निकालने वाली है, आपको हर परेशानी से निकालने वाली है वीडियो। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। इन चीज़ों से इंसान बहुत ज़्यादा जल्दी परेशान हो जाता है। वो 3 चीज़ें क्या है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ है रिस्क की तंगी। ये याद रखिएगा, जब रिस्क नहीं मिल रहा होता तो बंदा परेशान हो जाता है। और स्पेशली उन लोगों के लिए, उन लोगों को मैं बताना चाह रहा हूँ जो मैरिड है, शादीशुदा है, जो अपनी फैमिली का ख्याल रखना होता है। कुछ भी हो, पैसा हो या ना हो, उधार लेकर घर चलाना होता है और वो बड़े परेशान होते हैं इस मामले में। ये रिस्क की तंगी जो है, ये इंशाल्लाह आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो बताऊँगा इससे इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। दूसरी चीज़ आ जाती है परेशानी, मुश्किल, रास्ते बंद हो जाना, ज़हनी अजियत का शिकार हो जाना, हर वक्त टेंशन में रहना, डिप्रेशन में रहना, यानी परेशानियां ख्वाह किसी भी तरह की हो, परेशानियां जो है वो आपका पीछा नहीं छोड़ती। ये भी इंशाल्लाह इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। एक ही दुआ बताऊंगा जिससे आप लोगों को इंशाल्लाह ये सारी परेशानियां आप लोगों की दूर हो जाएगी। तीसरे नंबर पर जो है बीमारी, सेहत की कमी। यानी सेहत की कमी क्या है कि बंदा तंदुरुस्त नहीं है, बंदे की सेहत सही नहीं है, बीमारियां उसे घेर रही हैं। एक बीमारी से निकलता है दूसरी बीमारी की तरफ आ जाता है। ये बड़ी परेशानी वाली बात है और इसमें लोग बड़ा परेशान होते हैं। तो ये याद रखिएगा। इस दुआ को बताने से पहले मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, ये सब जो होता है ये सब अल्लाह से दूरी पर होता है। अल्लाह से जब हम दूर हो जाते हैं, जब अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलते, जब हम अपने आप को रूहानी ताकत नहीं देते। अपने आप को रूहानी ताकत हम कैसे दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं भाई। आप नमाज लाजमी पढ़ें, नमाज ना छोड़ें, किसी भी सूरत में नमाज नहीं छोड़नी। दूसरा ये आ जाता है कि जिक्र और अस्कार, अस्तगफिरुल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, इस्तिग़फ़ार ज़्यादा से ज़्यादा करना है। अब लोग कहेंगे कि अब्दुल्ला भाई फिर आप इस्तिग़फ़ार के बारे में, भाई मैं वो बता रहा हूँ जिससे आपको रूहानी ताकत आना शुरू हो जाएगी, जिससे आपको जिस्मानी ताकत आना शुरू हो जाएगी, जिससे आपकी रूह ताज़ा हो जाती है, जिस वजह से आपके ऊपर बीमारियाँ अटैक नहीं करती है। ये इन चीज़ों को ये याद रखा करें कि कुरान शरीफ आप पढ़ें, नमाज पढ़ें, ज़िक्र व अस्कार करें। ये तो आपके डेली रूटीन में शामिल है। सदका करें, सदका ढाल बन जाता है। आपकी तरफ कोई बीमारी, परेशानी, तंगी, मुश्किलें, ख्वाह किसी भी तरह की कोई भी मुसीबत हो, वो आपकी तरफ नहीं आ सकती। नागानी आफतों से बचेंगे, नागानी परेशानियों से बचेंगे, बीमारियों से बचेंगे, हादसात से बचेंगे। तो ये जो 2-3 चीज़ें ये तो मामूल में होना चाहिए, हमारी डेली रूटीन में शामिल कर लें। जैसा खाना हमारी डेली रूटीन में शामिल है कि 2 टाइम 3 टाइम हमें खाना चाहिए, इसी तरह नमाज, कुरान पाक और ज़िक्र अस्कार। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप 10-10 हज़ार मरतबा आप तस्बीहात पढ़ें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। कम से कम
100 मरतबा आप इस्तिग़फ़ार तो कर लिया करें, 100 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लिया करें, 100 मरतबा तीसरा कलमा, ये ज़िक्र व अस्कार में आ जाता है। आप ये देखिए कि आप नमाज पढ़ रहे 5 वक्त, ये ज़रूरी है, फ़र्ज़ है, ये छोड़ नहीं सकते। अब आप कहेंगे कि अब्दुल्ला भाई दिल नहीं चाहता, तो दिल नहीं चाहता तो भाई आप जो है सिर्फ फ़र्ज़ से स्टार्ट करो, और अगर फिर भी दिल नहीं चाह रहा तो वज़ू में रहना शुरू कर दो। वज़ू में आप कैसे रहोगे भाई? बाथरूम से, वॉशरूम से जब आता है बंदा तो हाथ पैर धोता है। मैं कहता हूँ कंप्लीट वज़ू कर लिया करो। सबसे पहले जो है आपको हया आने लगेगी गुनाहों से। आपको कोई भी गुनाह काम करते हुए, बदनज़री हो गई, चुगली हो गई, किसी की अपनी ज़बान से बुराई करना, किसी की गीबत सुनना या करना, गीबत सुनना या करना, ये आप करते हुए 10 बार सोचेंगे जब वज़ू में होंगे। दूसरा, नमाज का टाइम होगा, आप फ़ौरन खड़े हो जाएंगे कि यार चलो 4 फ़र्ज़ ही तो पढ़ने, चलो 3 फ़र्ज़ ही तो मगरिब के पढ़ने, चलो यार 2 फ़र्ज़ ही तो फजर के पढ़ने। कोशिश करनी है सुन्नतों की पढ़ने की, लेकिन अगर नहीं पढ़ पा रहे, आपको लग रहा है मैं सालों से नमाज नहीं पढ़ा हूँ, तो यार ये तरीका बेहतरीन है, मैं आपको सही बता रहा हूँ। फ़राइज़ से शुरू कर लीजिए, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। आगे चलकर आहिस्ता आहिस्ता सुन्नतों पर अमल करें, सुन्नत मुअक्किदा ज़रूर पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, फिर नवाफिल की तरफ आ जाए, आहिस्ता आहिस्ता सब हो जाएगा। लेकिन आप ये पहले शुरू कीजिए। बात करते हैं, टॉपिक कहीं और जा रहा है, बात करते हैं कि ऐसी दुआ की जो इंशाअल्लाह आपको हर तंगी से बाहर निकाल देगी। रिस्क के दरवाजे 110% खुल जाएंगे, परेशानियां, बीमारियां सब खत्म हो जाएगी। तो दुआ क्या है मैं आपको बता देता हूं। दुआ आपने किस तरह पढ़नी है वो भी बताऊंगा। दुआ सबसे पहले ये याद रखिएगा, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ है, उन्होंने ये दुआ मांगी है। अब ये दुआ पढ़नी कैसे है मैं आपको बताता हूँ। हर रोज़ रात को सोने से पहले आपने वज़ू करना है। वज़ू करने के बाद आपने अपनी जगह पर बैठना है, जहां आप सोते हैं वहां बैठ जाना, या आपने जानामाज़ बिछाकर बैठ जाना, कोई मसला नहीं है, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूज नहीं होना। आपने करना क्या कि 11 मरतबा आपने रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर ये पढ़ना है। आपने अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लेना है। अच्छा, जब आप ये 11 मरतबा पढ़ने के बाद आप 3 बार दरूद शरीफ जब पढ़ेंगे तो इसके बाद आपने अल्लाह ताला से दुआ मांगनी है। सिर्फ कुछ नहीं करो मेरे दोस्तों, सिर्फ 7 दिन ये अमल करके तो देखो, अल्हम्दुलिल्लाह जिसको भी ये अमल बताया मैंने वो फायदे में आया, परेशानियों से निकला है, रिस्क के दरवाजे खुले, रास्ते नजर आना शुरू हो गए, उसे मुसीबतें करीब नहीं आएंगी इंशाअल्लाह। अल्लाह पे कामिल यकीन होना चाहिए। आप ये देखिएगा कितना फायदा मिलता है इससे आपको। आपकी कैसी भी परेशानी, कैसी भी मुश्किलें सब दूर हो जाएंगी इंशाअल्लाह। चाहे आपके ऊपर कर्जा पहाड़ जैसा हो, चाहे आपको जॉब की ज़रूरत हो, चाहे आपको रिस्क की तंगी महसूस हो रही हो, चाहे आपको लग रहा है कि मेरे दुश्मन मेरे पीछे लगे हुए हैं, कैसी भी गर्ज, कैसी भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, आपके सामने आ रही है, आप उसे फेस नहीं कर पा रहे, आपको लग रहा है मैं हैंडल कर ही नहीं पा रहा हूँ, आप ये दुआ मांगना शुरू कीजिए, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। साथ रिपीट कर लीजिएगा तो याद हो जाएगी, बहुत ईजी। अगर ये समझ में ना आए फिर आप थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके दोबारा याद कर सकते हैं। रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। आपने अव्वल व आखिर 3-3 बार दरूद शरीफ और 11 मरतबे पढ़ना है, और आपने इसके बाद अल्लाह से खूब दुआ मांगनी है, खूब दुआ मांगनी है। जो आप जिस काम में फंसे हुए हैं वो काम आपका देखिएगा कितनी आसानी से हो जाएगा। कैसा भी मामला हो, कैसे भी आपके हालात चल रहे हो, आप दुआ मांगे अल्लाह ताला से। लेकिन ये याद रखिएगा, जायज़ ख्वाहिशात पूरी होती है, जायज़ हाजात पूरी होंगी इंशाअल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा। मैं ये कहूँगा आप लोगों से कि अल्लाह ताला से दुआ मांगा करें यार, और ऐसे दुआ मांगा करें जैसे एक बच्चा अपनी माँ के सामने जिद करता है। अल्लाह को अपना दोस्त बना लो, अल्लाह से कम्युनिकेशन अच्छा रखो, अल्लाह से बातें करो, अल्लाह से रो रो कर मांगो, गिड़गिड़ाओ। अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होना है। जब हम रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, अल्लाह की रहमतें नाजिल होना शुरू हो जाती हैं, मामलात हल होना शुरू हो जाते हैं। यकीन मानिए, आप अल्लाह के करम को आजमा कर तो देखें, आप हैरान हो जाएंगे। दिल से जब बंदा पुकारता है, दिल से दुआ मांगता है, आंसू निकल रहे होते हैं, वो वक्त ही अलग होता है, टाइम ही अलग होता है, वो दुनिया के बेहतरीन टाइम में से एक टाइम होता है, और अल्लाह ताला खुश होता है। अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाता है इसकी जो जायज़ हाजात है वो पूरी करो। अल्लाह की रहमतें करीब आना शुरू हो जाती हैं, फरिश्ते आपके इर्द गिर्द जमा होना शुरू हो जाते हैं। तो अल्लाह को पसंद है रोना, अल्लाह को पसंद है बंदे का गिड़गिड़ाना, अल्लाह को पसंद है कि उसका बंदा उसी से मांगे और किसी के सामने हाथ ना फैलाए। तो भाई सिर्फ अल्लाह के मोहताज बनो, अल्लाह से मदद तलब करो। ये याद रखिएगा, अल्लाह से मायूस होने वाला बंदा दर हकीकत जो है शैतान की
चालों का शिकार हो जाता है। इसलिए मायूसी कुफ्र है। ऐसे कोई अल्फाज ना निकालिएगा जिससे हमारा अल्लाह नाराज हो जाए। अल्लाह ताला तो खुद फरमाता तुम मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी पुकार सुनूंगा। फ़र्क सिर्फ इतना है, हम पुकार नहीं रहे, हम अपने अल्लाह से मांग नहीं रहे। जैसे ही अल्लाह से मांगना शुरू करोगे दिल से, फिर आप रोना शुरू कर दो, अल्लाह ताला से आप मांगते रहो, वो नवाजता है और नवाजता रहेगा। अगर आप वाकई दिल से दुआ मांगना चाहते हैं तो कमेंट में इंशाअल्लाह ज़रूर लिखिए, मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो को लाजमी शेयर कर दीजिएगा और चैनल को जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मैं हूं आप सबका भाई अब्दुल्ला बिन हमीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।